अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक अहम एप्लीकेशन जो मुकामी MPA PP 274 सैयद सप्तान रज़ा ने बारदाना से मुतल्लिक करप्शन पर मबनी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब को मूव की है, जिसमें सैयद सप्तान रज़ा बुखारी MPA PP 274 अलीपुर ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ ने अपनी तहरीरी एप्लीकेशन जो मूव की है उसमें इल्ज़ाम आयद किया है कि मकामी जो पास्को DGM है, उन्होंने जो पहले फ़ेज़ में जो बारदाना आया है उसको सेल आउट किया और ज़िम्मेदारों की पहुंच से दूर रखा, जिसकी वजह से गंदम ज़िम्मेदारों की अभी तक खेतों में पड़ी है और उसकी फ़रोख्त मुमकिन ना हो सकी है। इसी तरह उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया। तहरीरी ये एप्लीकेशन है जिसमें उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन इनिशिएटिव कमेटी मुज़फ़्फ़रगढ़ वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से मुकर्रर हुए। उन्होंने जब बारदाना की तकसीम से पहले जब पास्को सेंटर्स का विज़िट किया, अलीपुर के 17 पास्को सेंटर्स हैं, इनका विज़िट किया, तो उन्होंने बताया कि उसमें मौके पर मौजूद जो बारदाना था उसकी तादाद बहुत कम पाई गई और ये बात अमली तौर पर वाज़ेह करप्शन का सबूत है कि भी उन्होंने ऑलरेडी ही व्यापारियों को बारदाना की फ़रोख्त कर दी थी और बारी बार अपना कमीशन उसमें जो है ना कि वसूल भी कर लिया था, जिसका लेटर उन्होंने जो है भेजा, मुतलका हुकाम को भी भेजा, DC को भी भेजा और हर फोरम पे उन्होंने उस लेटर की तशहीर भी की और उनको मुतलका अफसरान को भी भिजवाया। उसके बाद जो अलीपुर के DGM है सुफियान अकरम साहब पास्को के, तो इन पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये करप्ट आदमी है। इसी तरह उन्होंने जब बताया कि मौक़िफ़ इख्तियार किया है अपनी एप्लीकेशन में कि जब गवर्नमेंट ने दोबारा बारदाना की लिमिट बढ़ाई और उसको जो है ना रेवेन्यू के थ्रू ज़िम्मेदारों में तकसीम करने की ज़िम्मेदारी मुकामी तहसीलदार और हर तहसील के तहसीलदार को सौंपी, तो यहाँ के तहसीलदार इकबाल अब्बासी साहब ने 500 से 800 रुपये फ़ी बोरी जो है ना फ़रोख्त करते हुए मुतअद्दिद मौज़ात अलीपुर के जो हैं वो लिस्ट में शामिल ही नहीं किया और उन्होंने भी बहती गंगा करप्शन की बहती गंगा में खूब स्नान किया और वो बताया, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस बारदाना को फ़रोख्त करते हुए इन्होंने 3 से 4 करोड़ रुपए कमीशन कमाया। 3 से 4 नहीं, सॉरी 25 से 30 करोड़ रुपए कमीशन उन्होंने वसूल किया और खूब मालामाल हुए, जबकि ज़िम्मेदार और काश्तकार अभी तक ताल अपने गंदम को लिए जिस इंतज़ार में बैठा कि भी शायद अब भी उन पर किस्मत की देवी मेहरबान होगी और वो सरकारी रेट पर बारदाना मिलने पर अपनी गंदम को फ़रोख्त कर सकेंगे। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तहसीलदार अलीपुर इकबाल अब्बासी करप्ट तरीन अफसर करार देते हुए उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो इंतकालात और रजिस्ट्रियों की मद में भी करोड़ों रुपए कमा चुका है और अवाम को दोनों हाथों से अलीपुर के लूट रहा है। उन्होंने वज़ीर दाखिला पाकिस्तान सैयद मोहसिन नकवी साहब से इल्तमास किए कि भी FIA के किसी ईमानदार अफसरान से जो है ना कि इस मामले की तहकीकात की जाए और वो इसके बारे में जो गवाहान हैं वो भी उनके सामने पेश करने को तैयार हैं। अब बात आती है कि भाई करप्शन ये पहले क्यों नज़र नहीं आई, करप्शन का अब क्यों आवेला किया जा रहा है, जब गंदम सारी तकरीबन जो है ना कि उनके क्या जो लोग थे
जो जिनकी अप्रोच थी उन्होंने जनाब जी किसी भी वसादत से जो है ना कि वो अपनी गंदम फ़रोख्त कर दी। और अब जब बिल्कुल ही सीज़न ऑफ हो चुका है, कपास की बिजाई बिल्कुल ज़ोर शोर से जारी है, और उस वक्त ऐसे में जो है ना कि उनकी एप्लीकेशन देना काफ़ी शकूक शुबात को पैदा करता है कि, और ये भी पहले हर ज़ुबान पर बल्कि लोगों पर जो है ना कि, और बल्कि अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कहता चलूँ कि जब मैंने रब्ता किया तहसीलदार अलीपुर से कि भी उन पर इल्ज़ाम आए हैं और ये मुकामी MP इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी ड्राई और बड़े ही बेफिक्री से उन्होंने जवाब दिया कि भी आप बेफिक्र हैं, ये मेरा इशू है कि मुझ पर इल्ज़ाम हैं। जब FIA की टीम मेरे पास आएगी तो मैं भी इन MPAs के जो है ना करते चट्टू बट्टू खोल कर जो है ना कि अमली सबूत जो है ना उनको पेश करूँगा और उन्हीं को जवाब दूँगा कि भी हाँ भी ये मुझसे क्या कुछ कराते रहे हैं, या क्या कुछ मुझ पर जो है ना कि इल्ज़ाम या मकसौरी दबाव डालकर जो भी काम कराते हैं। तो मकसद है कि एक अफसर इतनी रिटाई से जब जवाब दे रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं तो दाल में ज़रूर काला है, जिसकी वजह से जो है ना कि ये सारी चीज़ें जो है ना कि करप्शन में जो है ना कि ये एक किस्म की मसावत का सिलसिला जो है ना कि ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कोई मकसद के ये अपना मादरी पिदरी हक समझ कर करप्शन जो है ना कि ये अफसरान या इनके कुछ बुराई करने वाले सियासतदान जो है ना कि इस किस्म के सिलसिले करते हुए आवाम को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते हैं। अब बात आ जाती है कि भाई अब उन्हें मुकामी MP साहब सैयद सत्तान बुखारी साहब को ऐसा ख्याल अब क्यों आया। बाई इलेक्शन में जब वो कामयाब हुए थे, जब उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की थी और इमरान खान के जलसे अलीपुर में जलसे के कामयाब जलसे के बावजूद भी उन्होंने भारी अक्सरियत से तकरीबन 9,500 की वोटों से अपने मुखालिफ को शिकस्त दी थी। उसके बाद भी ये इकबाल अब्बासी साहब तैनात रहे, उसके बाद फिर ये अगला इलेक्शन आ गया, वो उसमें भी उन्होंने कामयाबी भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल की, और वो तहसीलदार फिर भी था। उनको पहले करप्शन नज़र क्यों नहीं, अब उनकी करप्शन क्यों नज़र आ रही है। लाजमी कहीं ना कहीं दाल में तो ज़रूर काला है, यह सारी की सारी दाल काली है। इसका आज की आवाम और कारीन और नाजरीन और सब के सब जो है ना कि माशाल्लाह बहुत अच्छी माइंड सेटअप रखने वाले लोग हैं, और वो समझते हैं कि अभी कौन क्या किस पस मंज़र में क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। बर वक्त अगर ये ऐसे करप्शन की निशानदेही की जाती तो ज़रूर इसका जो है ना कि आवाम पर भी असर होना था और लोगों में ज़रूर पजीराई होती। लेकिन अब इस मामले में बहुत से शकूक व शुबहात से इन चीज़ों को देखा जा रहा है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और घंटी के बटन को दबाएँ ताकि आप तक हमारी मालूमाती वीडियो रोज़ाना की बुनियाद पर पहुँच सकें। तो देखें ये ऊँट किस तरह बैठता है। लामोहल्ला एक चीज़ तो मेरी नज़र में ये बिल्कुल फैक्ट है कि तहसीलदार की सस्पेंशन और तबादला तो ज़रूर होगा, क्योंकि जब MPA नहीं चाहता अब कि भी और जो है ना कि वो फरीक बन गया है तो उस लामोहल्ला उसको यहाँ से चेंज कर दिया जाएगा, और FIA में जो एप्लीकेशन है वो फिर वहाँ पर ले दे होगी, जो भी होगा सिलसिला होगा वो भी सबके सामने होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि भी ये सब कुछ गंदम का बहरान कोई किसी एक बंदे की साजिश नहीं है, किसी एक अफसर ब्यूरोक्रेसी के एक अफसर की साजिश नहीं है, या एक बंदे की करप्शन नहीं है। यहाँ करप्शन दर करप्शन का जो है ना सिलसिला चला आ रहा है, और कोई भी ब्यूरोक्रेसी का अफसर, तहसीलदार तो एक बहुत छोटा एक मोहरा है, इसके ऊपर बहुत से बड़े नाम अफसरान के DC कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, ये वो और पता नहीं क्या क्या कहाँ किस किस और क्या क्या सियासतदान कैसे जो है ना के सिलसिले जो है ना कि इस करप्शन केस में शामिल हैं। मैं समझता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने गंदम को जो है ना कि एक किस्म का उसका डिवैल्यू करना था वो कर दिया, ताकि जो है ना कि महंगाई में कमी लाई जा सके, और किसान को दिवालिया करना था वो भी किया जा चुका। इसको संभालना इंतहाई मैं तो समझता हूँ मुश्किल है, और इसकी जो है ना कि वापसी जो है ना कि बहुत ही मुश्किल है।
بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہم پر اور ہمیں سب کو کرپشن سے بچائے، یا ان کرپشن کے کرتا دھرتاؤں کو منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے ہم تو 31 سال میں نہیں دیکھ سکے۔ اللہ کرے کہ بھی ان کو منطقی انجام میں پہنچانے کے لیے جو ذمہ داری مقامی ایم پی نے اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرنے کی توفیق دے، لیکن نظر بڑا مشکل آتا ہے۔